नमस्कार, मैं योगेश राणा। नगर निकाय चुनाव के परिणाम को यदि 2027 का सेमीफाइनल मान लिया जाए तो कांग्रेस के लिए यह बड़ी खतरे की घंटी बज गई है। उत्तराखंड के 11 नगर निगमों में से 10 को बीजेपी ने जीत लिया और बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार ने यहां पर जीत दर्ज की है और 11वें नगर निगम यानी श्रीनगर में बीजेपी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। यानी 11 में से एक भी नगर निगम में मेयर का पद कांग्रेस नहीं जीत पाई। इतना ही नहीं, कई नगर निगम में मेयर के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं रही है, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। देहरादून में बीजेपी के सौरभ थपलियाल 1 लाख से अधिक वोट से जीते हैं। देहरादून में यह कांग्रेस की शर्मनाक हार है। नगर निकाय चुनाव के परिणाम को बीजेपी सरकार के मंत्रियों के हिसाब से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के हिसाब से देखना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने 12 दिनों में 52 चुनावी जनसभाएं की, रोड शो किए। इन चुनाव के दौरान ऊधम सिंह नगर और चंपावत में चुनाव परिणाम कमाल का रहा। रुद्रपुर में बीजेपी की जीत का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री धामी को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समीकरण साधे। धामी ने इन चुनाव से एक बार फिर यह साबित कर दिया है, चुनावी समीकरणों को साधने में उत्तराखंड में इस वक्त उनसे अधिक बड़ा नेता तो कोई नहीं है। यह वक्त कांग्रेस के लिए चिंतन करने का वक्त है। पता नहीं कांग्रेस के नेता इस वक्त कितना चिंतन कर रहे होंगे। और रही बात उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों की, तो बड़े नेताओं की बात करें अगर, तो सबसे बड़ा झटका धन सिंह रावत को लगा है। धन सिंह रावत अपने घर में ही बीजेपी को नहीं जिता पाए। धन सिंह रावत ने इस बार श्रीनगर को लड़ झगड़ कर नगर निगम का दर्जा दिलाया। यहां पर टिकट वितरण में झगड़ा बन गया। धन सिंह रावत ने अपनी पसंद के उम्मीदवार को टिकट दिलाया। बीजेपी के बागी हो गए लखपत भंडारी और उन्होंने अपनी पत्नी आरती भंडारी को चुनाव मैदान में उतार दिया। आरती भंडारी चुनाव जीत गई। वैसे तो श्रीनगर की जनता ने ना तो बीजेपी सरकार के मंत्री धन सिंह रावत की सुनी और ना ही कांग्रेस के बड़े नेता गणेश गोदियाल की सुनी। और बात अगर दूसरे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की जाए तो प्रेमचंद अग्रवाल की बात इस चुनाव परिणाम के संदर्भ में की जानी बहुत ही जरूरी हो गई है। प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में शंभू पासवान को मेयर बनवा दिया और यह साबित कर दिया कि उनकी पकड़ इस राजनीतिक जमीन पर बहुत गहरी है। ऋषिकेश में उनकी राजनीति के आगे कोई भी मुद्दा चलने वाला नहीं है। इस बार पहाड़ी मूल और गैर पहाड़ी मूल का मुद्दा यहां पर चला। ऋषिकेश के मेयर चुनाव ने उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा संदेश जारी कर दिया है। इस संदेश में सबसे पहले जो चिंता की बात है वो कांग्रेस के लिए है। यदि उत्तराखंड में तीसरे फ्रंट के तौर पर कोई शक्ति खड़ी हो जाती है थोड़ी सी भी, तो मान लीजिए 2027 में कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता होने ही जा रही है। मोहित डिमरी और बॉबी पवार 2027 में कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता पैदा करने जा रहे हैं। यह लोग बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे यह तो सीधा सा समीकरण दिख रहा है। टिहरी लोकसभा चुनाव, इसके बाद केदारनाथ उपचुनाव और इसके बाद अब ऋषिकेश में मेयर पद के लिए हुआ यह चुनाव, यह समिस और इसके परिणाम यह साबित करते हैं कि बीजेपी का जो वोट प्रबंधन की शक्ति है बीजेपी की, वह चुनाव को प्रभावित कर देती है, बहुत ज्यादा अपने वोट बैंक को जाने नहीं देती है और कांग्रेस के वोट बैंक में ये लोग एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर लेते हैं। तीसरा फ्रंट बनाने में ये जो लोग जुटे हुए हैं। वैसे तो ऋषिकेश के चुनाव और इस चुनाव से निकले परिणाम पर अलग से बात की जानी चाहिए, किसी अन्य वीडियो में कर भी लेंगे। यह चुनाव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए भी संदेश लेकर आया है। महेंद्र भट्ट के गृह जनपद में 10 में से केवल 2 निकाय में ही बीजेपी जीत सकी। बीजेपी पोखरी चुनाव भी हार गई, जबकि महेंद्र भट्ट का यह गृह क्षेत्र है। वैसे तो यह चुनाव उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के लिए भी एक संदेश लेकर आया है। उन्होंने शायद पहली बार राजनीतिक मंच पर सीधे पैर रखे, लेकिन उनके पैर उन लोगों के लिए बहुत अधिक शुभ नहीं साबित हो पाए जिनके लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। ऋषिकेश में दिनेश चंद्र मास्टर जी, हरिद्वार के शिवालिक नगर में जो यह नगर पालिका है इसमें कांग्रेस, और देहरादून में जो मेयर का पद का चुनाव हो रहा था कांग्रेस यहां पर हार गई। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इन तीनों ही जगह पर नरेंद्र सिंह नेगी ने निर्दलीय और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन वो इन तीनों ही जगह पर बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं बना पाए, वो बीजेपी को हराने में मदद नहीं कर पाए, कामयाब नहीं हो पाए। यह चुनाव परिणाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के लिए भी एक बड़ा संदेश लेकर आया है। यदि सभी 100 नगर निगमों के चुनाव परिणाम देखें एक साथ में, तो देखें तो कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है। वह निर्दलियों के आसपास ही कहीं खड़ी हुई है।
नगर निगम के अलावा नगर पंचायत और नगर पालिका में जहां जहां पर भी कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है, आप यह कह सकते हैं वहां पर वो सीधा अपनी राजनीति के दम पर जीता है, कांग्रेस पार्टी के दम पर नहीं जीता, संगठन के दम पर नहीं जीता। उसमें कांग्रेस के प्रदेश के बड़े नेताओं का कोई योगदान नहीं है। उनका बहुत योगदान इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि यदि कांग्रेस के नेता, उत्तराखंड के जो बड़े नेता है, वह चुनाव के परिणामों को बहुत पलटने का दम रखते तो कम से कम किसी एक नगर निगम को तो हासिल ही कर लेते, अल्मोड़ा को तो हासिल ही कर लेते। अल्मोड़ा तो कांग्रेस की बड़ी मजबूत राजनीतिक जमीन रही है। यह तो कांग्रेस के नेता हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा की सीधी राजनीतिक जमीन है, लेकिन बीजेपी से उम्मीदवार को तोड़कर लाकर भी कर्ण मेहरा इस जमीन को नहीं बचा पाए। जबकि यहां की राजनीति में कर्ण मेहरा की खुद का सीधा जुड़ाव इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो राजनीतिक क्षेत्र है, आने वाले में पूरी राजनीति का केंद्र है, यही है। 2027 के लिए कर्ण मेहरा को अपनी राजनीति और राजनीतिक जो रणनीति है उस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। यह अलग बात है उनके सलाहकार उनको कितना सचेत करते हैं और कितना अपनी रणनीति में बदलाव करने की वो कोशिश करते हैं और उनको सुझाव मिलते हैं। नगर निकाय चुनाव में से जो ये संदेश उभरे हैं, हम इस पर बात करते रहेंगे। मौजूदा समय में देखें तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता की लकीर खींच गए हैं यह चुनाव के परिणाम, और बीजेपी के लिए यह एक सेमीफाइनल अगर 2027 का माना जाए तो बीजेपी सेमीफाइनल को जीत चुकी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।